नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम साथ में योगेश वर्मा के साथ में जो है वो व्यापारियों ने मुलाकात की है और व्यापारियों की क्या क्या समस्याएं हैं और समस्याओं का क्या समाधान निकलेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है व्यापारी नेता हैं जो कि कैट से हैं, रमेश खन्ना जी से पहले बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने अपनी सभी प्रॉब्लम्स इनके सामने रखी हैं और उसमें कन्वर्जन चार्जेस के बारे में, 351 सड़कों के नोटिफिकेशन के बारे में, हाउस टैक्स के बारे में, कोई सफाई को लेकर इन्होंने नोटिस दिए हैं, इंडिविजुअल दुकानदारों को भी दिए हैं, एसोसिएशंस को भी दिए हैं। उस पर हमने अपना फिर विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं अपने छोटी टोली के अंदर इसको डिस्कस करूँगा और इसमें अधिकतर जो समस्याएं हैं मेरी समझ में आ रही हैं उसका हम हल करेंगे। सवाल ये है कि सर, समस्याएं जो हैं वो व्यापारियों के पास बहुत है, अंबार है अगर बात करी जाए समस्या का। लेकिन अगर देखा जाए कोरोना के चलते जो है वो व्यापार जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। तो क्या लगता है कि इस समय के अंदर जो है वो सिविक एजेंसी जो मेन है उसका क्या रवैया होना चाहिए और किस तरह से इन समस्याओं का समाधान निकल पाएगा? देखिए, सिविक एजेंसी क्या करे, उसको जब भी किसी को पीटना होता है उसको दुकानदारी दिखाई देता है, बिजनेसमैन ही दिखाई देता है। पर इस पर अब तो इनको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं रेजिडेंस हैं, हमारा भी कोई घर है, हम RWA के मेंबर भी हैं, हम दुकानदार भी हैं, व्यवसायी हैं। तो लेकिन हर बार दुकानदारों पर ही अन्याय करना ये ठीक नहीं है। हमने पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखा है, हमें उम्मीद है कि उसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो है वो सुरेश बिंदल जो हैं, व्यापारी नेता हैं। उनकी जो है क्या समस्याएं हैं और क्या कहना चाहेंगे आज जब कोरोना वैश्विक महामारी का असर जो है वो व्यापारियों पर, दुकानदारों पर बहुत ज़्यादा हुआ है? व्यापार की जो स्थिति आज के ज़माने में है, कोरोना के कारण से जो स्थिति है, उसके बावजूद कॉरपोरेशन हो या दिल्ली सरकार हो, वो अपने कुठाराघात मध्यम वर्गीय व्यापारी जगत पे करती है। गरीबों के लिए, झुग्गी झोपड़ियों के लिए, सबकी सेवा करने में सब लोग तुले हुए हैं। एक व्यापारी समाज ऐसा है जिसको पूरा काटा जाता है और हमने अपनी सारी समस्याएं रखी हैं। कन्वर्जन चार्जेस के लिए पहले हमको बताया गया था, जब लागू किया गया, कि 10 साल तक आपको हर साल देना पड़ेगा। अगर 8 साल के बाद 8 साल का आप इकट्ठा दे देते हैं तो आपको 10 साल नहीं देना पड़ेगा। अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है लोगों को, वो हमने बात रखी। अब माननीय योगेश जी ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इसको उठाऊंगा अपने। ऐसे FAR को लेके भी हमारी बातचीत हुई, चाहे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की बात हो, फ्लैट के अंदर की बात हो, तो FAR के बारे में बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं DDA का मेंबर भी हूँ और इसको बड़ी सख्ती के साथ मैं आगे उठाऊँगा। जो घरेलू उद्योग के बारे में कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, 9 किलोवाट और 11 आदमियों की तो परमिशन मिल गई, पर वो उसके अंदर किस तरह से डिवाइड होगा कि वहाँ रोटी भी बनाओ, वहाँ खाना भी बनाओ, बीवी बच्चे भी पालो और बिजली के हिसाब से कारखाना भी चलाओ, नौकर भी रखो, तो क्या तो कलेक्टर रह जाएगा, क्या कुछ हो जाएगा। ये सारी बातें रखी हैं। उन्होंने बड़ी ध्यानपूर्वक सुना और कहा एक एक समस्या के लिए मैं अलग अलग बैठक करूँगा और उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी जटिलताएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और इसी को लेकर हमारे साथ यहाँ पर जो है विजय पाल मौजूद हैं। वो भी जो है वो कैट से हैं, व्यापारी नेता हैं। बात करेंगे अभी जिस तरह से अभी बिंदल साहब कह रहे थे कि हर कोई, किसी की नज़र जो है वो दुकानदार पर है, मझोले व्यापारी पर है। क्या लगता है कॉरपोरेट्स के बारे में सोच लिया जाता है, निचले तबके के बारे में भी सोच लिया जाता है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय व्यापार करने वाला जो तबका है, क्या लगता है कि उसे निचोड़ने की कोशिश रहती है? हर डिपार्टमेंट की, हर सरकार की, चाहे निगम है चाहे दिल्ली सरकार है, हम तंग आ चुके हैं। इधर तक कोरोना की मार है, कोरोना में लोग उभर नहीं पा रहे हैं, व्यापार है नहीं, और इधर से MCD की तरफ से भी एक 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से पिछले 16 महीने का चार्ज के लिए नोटिस जारी कर दिए। अभी हमने योगेंद्र जी से बात की, जो योगेंद्र जी से, वो कहते हैं कि सरकार का एक आदेश है। ये समझ में नहीं आता कि सरकार का आदेश इन सभी मंझोले व्यापारियों पे ही है या किसी कॉरपोरेटर घराने पे भी लागू होता है कि नहीं होता है। इधर हमने MCD में पहले भी, दिल्ली सरकार में, केंद्र सरकार में LG साहब के यहाँ पे भी हमने अपनी कन्वर्जन के विषय पर भी आवाज़ उठाई। उस पर हमने बात ये की कि जिन्होंने 10 साल कन्वर्जन दे दिया
उससे आगे ना लिया जाए। इन्होंने कुल मिलाकर के क्या किया कि 10 साल का जो अभी तक हर साल दे रहे थे वो 10 साल तक कन्वर्जन दे के बंद कर दें। आज कोई दुकान खोलता है तो वो 10 साल का देगा, अभी देगा, वो लोग नहीं दे पाते। बहुत से छोटे दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार किराए पे दुकान ले रहे हैं, मान लिया वो 10,000 रुपये दुकान किराए पर लेकर के अपना काम कर रहे हैं, इधर ये कहते हैं कि पूरे 10 साल का कन्वर्जन दो, किस प्रकार से दे पाएंगे? कैसे संभव है? ये संभव नहीं हो सकता। वही हम समझाने के लिए वर्मा जी के पास आए थे। हमने अपनी बात रखी है कि मंझोले व्यापारियों की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए, उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। हर साल कन्वर्जिंग लें, वो तो चल सकता है कि 10 साल तक वो लगातार दे दे। आज जिन्होंने 4 साल दे दिया, 3 साल दे दिया, उसके बाद में उसमें अगर 1 साल का गैप आ गया, सरकार कहती है नहीं 10 साल का फिर दो। अगर 10 साल का नहीं दे रहे तो पीछे पलंटियाँ इतनी लगा रही हैं, ब्याज इतना जोड़ दिया कि वो ज़्यादा पड़ता है। आज हमने वो भी अपना सुझाव रखा है कि मान लिया किसी दुकानदार ने 4 साल तक दे रखा है तो 6 साल का और ले ले उनसे, उस पर कोई पेनल्टी ना हो, उस पर ब्याज दर ना हो। उसी प्रकार से लोगों को राहत दे करके सरकार के पास पैसा भी आएगा और व्यापारी को भी राहत मिलेगी। लेकिन यह जो अंगूठा दिखाने, घिटी में अंगूठा लगाने वाली बात है, इससे सरकार को बचना चाहिए और सरकार को राहत देने की बात चाहिए। आज गरीब इस देश में वो तो फ्री की लाइन में लगा रखा है, सब कुछ फ्री है। मंझोले हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उस पर सरकार का डंडा है। अभी पता लगा कि मुझे जो 500 रुपये का जो इन्होंने चार्ज लिया है सफाई के विषय पे, अगर कोई वो नहीं देगा तो उसके ऊपर चालान काटना शुरू करेंगे। ये तो दादागिरी, तानाशाही है। तानाशाही नहीं चलेगी, इसको बैठ करके सुझाव निकालना, कोई रास्ता निकालना चाहिए। को अच्छा सुझाव दें जिस पर व्यापारी तैयार है सरकार का साथ देने को, एमसीडी का साथ देने को, लेकिन कोई ना कोई तरीका बैठ करके निकालना पड़ेगा। तानाशाही के तरीके से हम कुछ भी करने को तैयार नहीं। तो ये व्यापारियों का एक स्पष्ट और साफ रवैया है कि बात तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की जाती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कितनी परेशानियां हैं और सरकार का जो रवैया है वह मझोले व्यापारियों को लेकर जो है वो सकारात्मक नहीं है। एक तरफ ये कहा जाए कि दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि लूट मार जो है वो एक लाइसेंस जो है वो इन एजेंसीज़ के पास है, जिसमें वो हर तरफ से जो है वो व्यापारियों को जो है वो निचोड़ना चाहती है। ये एक तरह से नाराज़गी जो है ये साफ साफ जो है व्यापारी वर्ग की जो है वो झलकती हुई नज़र आती है। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।